कुटी के बीच में स्थित एक चमकता हुआ सितारा जिसके चार लाइट लाइट मैं शांत स्वरूप आत्मा मूर्ति कला में अनुभव करने वाला परमपिता परमात्मा शिव बाबा की संतान हूँ। मैं आत्मा परम धाम में रहने वाली, मेरा असली घर तो परम धाम है। पाठ बजाने के लिए इस सृष्टि पर अवतरित हुई। मुझे आत्मा ने चौरासी जन्म पूरे किए। सतो रजो फिर तमो में आए। अब फिर से सतो बन अपने घर जाना है। फिर से अपना पाठ बजाने के लिए इस धरा पर आना। मेरी पांचों सूक्ष्म स्थूल इंद्रियां, 3 मेरी सूक्ष्म इंद्रियां हैं। जो हर समय मुझ आत्मा के लिए कार्य करती है। कोई भी इंद्रिय इस आत्मा के खिलाफ कोई कार्य नहीं करती। ना व्यर्थ का सुनना, ना व्यर्थ का देखना, ना व्यर्थ का बोलना और ना ही व्यर्थ का सोचना। मन, बुद्धि और संस्कार मुझ आत्मा की सदा साथ रहने वाली सूक्ष्म इंद्रियां हैं। सभी कर्मों का हिसाब किताब रखती है। कोई भी किसी प्रकार की इंद्रियां आत्मा को धोखा नहीं देती।
कीर्ति कला में तो आना ही है। ये आत्मा का पाठ मुद्दा एक ना मिले दूसरे से, जो भी कार्य होता है वो कल्प फिर भी होना है।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 26/8/2025 प्रातः मुरली ओम शांति भावदाता। सुनते हैं बाबा के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप आए हैं। ज्ञान वर्षा कर इस धरती को सब्ज बना दे। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, उसमें चलने के लिए दैवी संप्रदाय का बनना है। प्रश्न है, सर्वोत्तम कुल वाले बच्चों का मुख्य कर्तव्य क्या है? तो सुनते हैं बाबा से उत्तर। बाबा कहते, सदा ऊंची रूहानी सेवा करना। यहां बैठे व चलते फिरते, खास भारत और आम सारे विश्व का पावन सारे विश्व को पावन बनाना। श्रीमत पर चल, बाप के मददगार बनना, यही सर्वोत्तम ब्राह्मणों का कर्तव्य है। गीत है जो पिया के साथ।
शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, जो रूहानी बाप के साथ है, क्योंकि बाप है ज्ञान का सागर। कौन सा बाप? शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा को ज्ञान का सागर नहीं है। शिव बाबा जिसको ही परमपिता परमात्मा कहा जाता है, एक है लौकिक जिस्मानी पिता, दूसरा है पारलौकिक रूहानी पिता। वह शरीर का पिता, वह आत्माओं का पिता। ये बड़ी अच्छी रीति समझने की बातें हैं, और ये ज्ञान सुनाने वाला है ज्ञान सागर। जैसे भगवान सबका एक है, वैसे ज्ञान भी एक दे सकते हैं। बाकी जो शास्त्र गीता आदि पढ़ते हैं, भक्ति करते हैं, वे कोई ज्ञान नहीं है, उनसे ज्ञान की वर्षा नहीं होती है। इसलिए भारत बिल्कुल ही सूख गया है, कंगाल हो गया है। वह बरसात भी नहीं पड़ती है, तो जमीन आदि सब सूख जाती है। वह है भक्ति मार्ग, उसको ज्ञान मार्ग नहीं कहेंगे। ज्ञान से स्वर्ग की स्थापना होती है, वहां हमेशा धरनी सब्ज रहती है, कभी सूखती नहीं। ये है ज्ञान की पढ़ाई। ईश्वर बाप द्वारा ज्ञान देकर, ईश्वर बाप ज्ञान देकर दैवी संप्रदाय का बनाते हैं। बाप ने समझाया है कि मैं तुम सभी आत्माओं का बाप, परंतु मुझे और मेरे कर्तव्य को ना जानने कारण ही मनुष्य इतने पतित दुखित निधन के बन गए। आपस में लड़ते रहते हैं। घर में बाप नहीं होता है, बच्चे लड़ते हैं तो कहते हैं ना कि तुम्हारा बाप है या नहीं है। इस समय भी सारी दुनिया बाप को जानती नहीं, ना जानने कारण इतनी दुर्गति हुई है। जानने से सदगति होती है। सर्व का सदगति दाता एक है, उनको बाबा कहा जाता है। उनका नाम शिव ही है, उनका नाम कभी बदल नहीं सकता। जब सन्यास करते हैं तो नाम बदलते हैं ना, शादी में भी कुमारी का नाम बदलते हैं। ये यहाँ भारत में रिवाज है। भारत में ऐसा, बाहर में ऐसा नहीं होता है। ये शिव बाबा सभी का माई बाप है। गाते भी हैं कि तुम मात पिता हम बालक तेरे। भारत में ही पुकारते हैं, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग में भगवान कृपा करते आए हैं, नहीं, भक्ति में सुख घनेरे होते ही नहीं है। बच्चे जानते हैं स्वर्ग में बहुत सुख है, वह नई दुनिया है। पुरानी दुनिया में दुख ही होता है। जो जीते जी अच्छी रीति मरे, जो जीते जी अच्छी रीति मरे हुए हैं, उनके नाम बदल सकते हैं। तो माया जीत लेती है, तो ब्राह्मण से बदल शूद्र बन जाते हैं। इसलिए बाबा नाम नहीं रखते हैं। ब्राह्मणों की माला तो होती ही नहीं,
तुम बच्चे सर्वोत्तम उच्च कुल वाले हो, उच्च रूहानी सेवा करते हो। यहाँ बैठे व चलते फिरते तुम भारत की खास और विश्व की आम सेवा करते हो। विश्व को तुम पवित्र बनाते हो। तुम हो बाप के मददगार, बाप के श्रीमत पर चल तुम मदद करते हो। ये भारत ही है पावन बनने का। तुम कहेंगे हम कल्प कल्प इस भारत को पवित्र बनाए, पवित्र भारत पर राज्य करते हैं। ब्राह्मण से फिर हम भविष्य देवी देवता बनते हैं। विराट रूप का चित्र भी है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ठहरे। ब्राह्मण तब होंगे जब प्रजापिता सम्मुख होगा। अभी तुम सम्मुख, तुम हर एक प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद अपने को समझते हो। ये युक्ति है। औलाद समझने से भाई बहन हो जाते हैं। भाई बहन की कभी क्रिमिनल आंख नहीं होनी चाहिए। अभी बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि तुम 63 जन्म पतित रहे हो, अब पावन दुनिया स्वर्ग में चलना चाहते हो तो पवित्र बनो। वहां पतित आत्मा जा नहीं सकती, इसलिए ही मुझ बेहद के बाप को तुम बुलाते हो। ये आत्मा शरीर द्वारा बात करती है। शिव बाबा भी कहते हैं कि मैं इस शरीर द्वारा बात करता हूं। शिव बाबा भी कहते हैं कि मैं इस शरीर के द्वारा ही बात करता हूं, नहीं तो मैं कैसे आऊं? मेरा जन्म दिव्य है। सतयुग में है दैवी गुण वाले देवताएं, इस समय है आसुरी गुणों वाले मनुष्य। यहाँ के मनुष्यों को देवता नहीं कहेंगे। फिर बन कोई भी हो, नाम तो बहुत बड़े बड़े रख देते हैं। साधु अपने को श्री श्री कहते हैं और मनुष्य को श्री कहा जाता है। मनुष्य को श्री श्री बाबा कहते, साधु अपने को श्री श्री कहते हैं और मनुष्य को श्री कहते हैं, क्योंकि खुद पवित्र है इसलिए श्री श्री कहते हैं। है तो मनुष्य, फल विकार में नहीं जाते, परंतु विकारी दुनिया में तो है ना। तुम भविष्य में निर्विकारी दैवी दुनिया में राज्य करेंगे। होंगे वहां भी मनुष्य, परंतु दैवी गुणों वाले होंगे। इस समय मनुष्य आश्री गुणों वाले पतित है। गुरु नानक ने भी कहा है, मूत प्रीति कपड़ धोए। गुरु नानक भी बाप की महिमा करते हैं। अब बाप आए स्थापना और विनाश कर, और जो भी धर्म स्थापक है वह सिर्फ धर्म स्थापन करते और धर्मों का विनाश नहीं करते। उनकी तो वृद्धि होती रहती है। अभी बाप वृद्धि को बंद करते हैं। एक धर्म की स्थापना और एक अनेक धर्मों का विनाश करा देते हैं। रामानुसार ये होना ही है। अब बाप कहते हैं, मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूं, जिसके लिए तुमको पढ़ा रहा हूं। सतयुग में अनेक धर्म होते ही नहीं। ड्रामा में इन सबके वापस जाने की नोंद है। इस विनाश को कोई टाल नहीं सकते।
बाबा कहते इस विनाश को कोई टाल नहीं सकते। इसमें शांति तब होती है जब विनाश होता है। इस लड़ाई द्वारा ही स्वर्ग के गेट खुलते। ये भी तो लिख सकते हो कि ये महाभारी लड़ाई कल पहले भी लगी थी। तुम प्रदर्शनी का उद्घाटन कराते हो तो ये लिखो, बाप परम धाम से आए हैं हेविन का उद्घाटन करने। बाप कहते हैं मैं हेवनली गॉड फादर हेविन उद्घाटन करने आया हूं, बच्चों की ही मदद लेता हूं। बाबा कहते हैं मैं बच्चों की ही मदद लेता हूं स्वर्गवासी बनाने के लिए। इतनी सब आत्माओं को पावन नहीं तो कौन बनाए? ये आत्माएं घर घर में तुम ये समझा सकते हो, भारतवासी तुम सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म बाद तमो प्रधान बने हो, अब फिर सतो प्रधान बनो, मन मना भव। ऐसे मत कहो कि हम शास्त्रों को नहीं मानते हैं। बोलो शास्त्रों को और भक्ति मार्ग को तो हम मानते थे, परंतु अभी ये भक्ति मार्ग की रात पूरी होती है। ज्ञान से दिन शुरू होता है। बाप आए हैं सदगति करने। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। कोई अच्छी रीति धारण करते हैं, कोई कम करते हैं। प्रदर्शनी में भी जो अच्छे बच्चे हैं वे अच्छा समझाते हैं। जैसे बाप टीचर है तो बच्चों को भी टीचर बनना पड़े। गाया भी जाता है सतगुरु तारे बाप को कहा जाता है। सचखंड की स्थापना करने वाला सच्चा बाबा, झूठखंड की स्थापना करने वाला मिला है तो फिर हम भक्ति कैसे करेंगे? झूठखंड स्थापना करने वाला है रावण। अब जबकि सदगति करने वाला मिला है तो फिर हम भक्ति कैसे करेंगे? भक्ति सिखलाने वाले हैं अनेक गुरु लोग, सतगुरु को तो एक ही कहते भी हैं, सतगुरु अकाल। फिर भी अनेक गुरु बनते रहते हैं। सन्यासी उदासी बहुत प्रकार के गुरु लोग होते हैं। सिख लोग खुद ही कहते हैं सतगुरु अकाल, अर्थात जिसको काल नहीं खाता। मनुष्य को तो काल खा जाता है। बात समझाते हैं मन मना भाव। काफिर है जब साहिब को तो सुख मिले। मुख्य 2 अक्षर है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। जब साहिब तो एक ही है। गुरु नानक ने भी उनके लिए इशारा किया कि उनको जपो। वास्तव में तुमको जपना नहीं है, याद करना है। ये है अजपा जाप। मुख से कुछ बोलो नहीं, ये भी कहना नहीं है। तुमको तो जाना है शांति धाम। अब बाप को याद करो। अजपा जाप भी एक ही होता है जो बाप सिखलाते। वे कितने घंटे बजाते, आवाज करते, महिमा करते, कहते हैं आच्युतम केशवम, लेकिन एक भी अक्षर को समझते नहीं। सुख देने वाला तो एक ही बाप है।
व्यास भी उनको कही कहेंगे। उनमें नॉलेज है जो देते हैं, सुख भी वही देते हैं। तुम बच्चे समझते हो अब हमारी चढ़ती कला होती है। सीढ़ी में कलाओं को भी दिखाया है। इस समय कोई कला नहीं है। मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। एक निर्गुण संस्था भी है। अब बाप कहते हैं बालक तो महात्मा मिसल होता है, उनमें कोई अवगुण नहीं है। उनका भी नाम रख देते हैं निर्गुण बालक। अगर बालक में गुण नहीं तो बाप में भी नहीं, सब में अवगुण है। गुणवान सिर्फ देवताएं बनते हैं। नंबर 1 अवगुण है जो बाप को नहीं जानते। दूसरा अवगुण है जो विषय सागर में गोता खाते रहते हैं। बाप कहते हैं आधा कल्प तुमने गोता खाया, अब मैं ज्ञान सागर तुमको क्षीर सागर में ले जाता हूं। मैं तो क्षीर सागर में जाने के लिए तुमको शिक्षा देता हूं। मैं इनके बाजू में आकर बैठता हूं जहां आत्मा रहती। मैं स्वतंत्र कहां भी जा सकता हूं। तुम पितरों को खिलाते हो तो आत्मा को खिलाते हो ना। शरीर तो भस्म हो जाता है, उनको देख भी नहीं सकते। समझते हो, बुलाने की आत्मा का श्राद्ध है। आत्मा को बुलाया जाता है, ये भी ड्रामा में पार्ट है। कभी आती है, कभी नहीं भी आती है। कोई बताते हैं, कोई नहीं भी बताते हैं। यहाँ भी आत्मा को बुलाते हैं, आकर बोलती है, परंतु ऐसे नहीं बताती कि फलानी जगह जन्म लिया है। सिर्फ इतना कहेगी कि हम बहुत सुखी हैं, अच्छे घर में जन्म लिया है। अच्छे ज्ञान वाले बच्चे अच्छे घर में जाएंगे, कम ज्ञान वाले कम पद पाएंगे। बाकी सुख तो है। राजा बनना अच्छा है या दासी बनना अच्छा है? राजा बनना है तो इस पढ़ाई में लग जाओ। दुनिया तो बहुत गंदी है। दुनिया के संग को कहेंगे कुसंग। एक सत्य का संग ही पार करता है, बाकी सब डुबोते हैं। बाप तो सबकी जन्मपत्री बताते जानते हैं ना। ये पाप की दुनिया है, तब तो पुकारते हैं और कहीं ले चलो। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों मेरा बनकर मेरी मत पर चलो। ये बहुत गंदी दुनिया है, करप्शन है, लाखों करोड़ों रुपए की ठगी होती है। अब बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाने। अथाह खुशी होनी चाहिए ना। वास्तव में ये है सच्ची गीता। फिर ये ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा। अभी तुमको ये ज्ञान है, फिर दूसरा जन्म लेंगे तो ज्ञान खलास, फिर है प्रारब्ध। तुमको पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप पढ़ाते हैं। अभी तुमने बाप को जाना है। अब अमरनाथ की यात्रा होती है। बोलो, जिनको सूक्ष्म वतन में दिखाते हो वह फिर स्थूल वतन में कहां से आया? पहाड़ आदि तो यहाँ है ना, वहां पतित हो कैसे सकते? जो पार्वती को ज्ञान देती है, बर्फ का लिंग बैठ हाथ से बनाते हैं, वे तो कहां भी बना सकते हो। मनुष्य कितने धक्के खाते हैं, समझते नहीं कि शंकर के पास पार्वती कहां से आई जो उनको पावन बनाएंगे।
शंकर कोई परमात्मा नहीं, वह भी देवता है। मनुष्यों को कितना समझाया जाता है फिर भी समझते नहीं, पारस बुद्धि बन नहीं सकते। प्रदर्शनी में कितने आते हैं, कहेंगे नॉलेज तो बहुत अच्छी है, सबको लेनी चाहिए। अरे तुम तो लो, कहेंगे हमको फुर्सत नहीं। प्रदर्शनी में यह भी लिखना चाहिए किस लड़ाई के पहले बाप स्वर्ग का उद्घाटन कर रहे हैं, विनाश के बाद स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। बाबा ने कहा था हर एक चित्र में लिखो पारलौकिक परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव भगवान हुआ। त्रिमूर्ति ना लिखने से कहेंगे शिव तो निराकार है, वह कैसे ज्ञान देंगे। समझाया जाता है यही पहले गोरा था, श्री कृष्ण था, फिर अब सांवरा मनुष्य बना है, अब तुमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। फिर हिस्ट्री रिपीट होनी चाहिए, होनी है, गायन भी है। मनुष्य से देवता किए न लागे वाह, फिर सीढ़ी उधर मनुष्य बनते हैं, फिर बाप आकर देवता बनाते हैं। बाप कहते हैं मुझे आना पड़ता है, कल्प के असंगम युगे आता हूँ। युगे युगे कहना रोंग है, मैं संगम युग पर आकर मनुष्य तुमको पुण्य आत्मा बनाता हूँ, फिर रावण तुमको पाप आत्मा बनाते हैं। बाप ही पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाते हैं, ये समझने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और प्यार भरी नमस्ते जी। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार में फर्स्ट पॉइंट में बाबा ने कहा कि बाप के स्मार्ट टीचर बनना है। बड़ी युक्ति से सबको इस झूठ खंड से निकाल सच खंड में चलने के लायक बनाना है। सेकंड पॉइंट में बाबा ने कहा दुनिया का संग कुसंग है, इसलिए कुसंग से किनारा कर एक सत्य का संग करना है। ऊंच पद के लिए इस पढ़ाई में लग जाना है, एक बाप की मत पर ही चलना है। आज का बाबा का मीठा मीठा वरदान है, अपना सब कुछ सेवा में अर्पित करने वाले, अपना सब कुछ सेवा में अर्पित करने वाले गुप्त दानी पुण्य आत्मा भाव। अपना सब कुछ सेवा में अर्पित करने वाले गुप्त दानी पुण्य आत्मा भाव। जो भी सेवा करते हो उसे विश्व कल्याण के लिए अर्पित करते चलो। जैसे भक्ति में जो गुप्त दानी पुण्य आत्माएं होती हैं वो यही संकल्प करती हैं कि सर्व के भले प्रति, ऐसे आपका हर संकल्प सेवा में अर्पित है। कभी अपनेपन की कामना नहीं रखो, सर्व प्रति सेवा करो। जो सेवा विघ्न रूप बने उसे सच्ची सेवा नहीं कहेंगे। इसलिए अपना पन छोड़ गुप्त और सच्चे सेवाधारी बन सेवा के विश्व कल्याण करते चले। स्लोगन है, हर बात प्रभु अर्पण कर दो, हर बात प्रभु अर्पण कर दो तो आने वाली मुश्किलातें सहज अनुभव। हर बात प्रभु अर्पण कर दो तो आने वाली मुश्किलातें सहज अनुभव। अव्यक्तिशाली सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। आदिकाल अमृत वेले
अपने दिल में परमात्म प्यार को संपूर्ण रूप से धारण कर। अगर दिल में परमात्म प्यार, परमात्म शक्तियां, परमात्म ज्ञान फुल होगा तो कभी और किसी भी तरफ लगाव या स्नेह जा नहीं सकता। बाप से सच्चा प्यार है तो प्यार की निशानी है समान कर्मातीत। करावनहार होकर कर्म करो और कराओ। कभी भी मन बुद्धि व संस्कारों के वश होकर कोई भी कर्म नहीं करो। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप आए हैं ज्ञान वर्षा कर इस धरती को सब्ज बनाने। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। इसमें चलने के लिए दैवी संप्रदाय का बनना है। ये था जो पिया के साथ है, उसी के लिए ही प्रसाद है। ओम शांति।